हमारा सेशन है वो है उन बच्चों के लिए जो कन्फ्यूजन में है कि क्या हमारा डिलीट हुआ है और क्या हमारा डिलीट नहीं हुआ है, किसको पढ़ें किसको छोड़ें। तो 12th और 11th के बच्चों को अलग अलग से हम समझाना चाहते हैं कि अगर आप बात करें 12th के बच्चों की, आप लोग ड्राइविंग सीट पे हैं, आप लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लीजिएगा, ठीक है। कुछ पोर्शन को डिलीट किया गया है वाकई, इसलिए आपके वेबसाइट पे एनटीएस के वेबसाइट पे भी आपका वहाँ पे जो है ना, जो एजेंसी है जो इस बार एग्जाम कंडक्ट करेगी वो ऑलरेडी आपको चैप्टर डाल भी चुकी है। उसी में से 3-4 कुछ 5-6 से 7 चैप्टर हैं आपके पास, 8 चैप्टर, जिसका कि यहाँ पे लिस्ट हम भी बनाए हैं और इसमें से बताना चाहते हैं। थोड़ा सा समझिएगा, आपके फायदे का चीज़ है, नहीं तो फिर बाद में है ना पछताने से कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि ये डिलीट हो गया था, हम पढ़े नहीं थे इस कारण से, ठीक है। होता क्या है, अगर आप कैमरा में देखें यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखें तो आपका लगभग स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, मेटलर्जी, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, अगर इसकी बात करें, ये सब इन जितने भी चैप्टर से बात करें तो ये लगभग मान के चलिए 2 क्वेश्चन इससे तो फिक्स था, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इससे मान के चलिए, 1 क्वेश्चन तो मिनिमम इससे था, 1 क्वेश्चन आपका एक ही क्वेश्चन मानिए, कभी आता भी था नहीं भी आता था, 1 क्वेश्चन हाइड्रोजन से तो 1 क्वेश्चन रहता था डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप में, 1 क्वेश्चन यहाँ से, 1 क्वेश्चन यहाँ से मानिए, सरफेस केमिस्ट्री से अगर 1 मानिए, सॉलिड से 2 और स्टेट ऑफ मैटर से 2, तो ऑलमोस्ट 2 2 4 2 6 7 8 9 4 13 14 क्वेश्चन का जो है ना आपका यहाँ पे डिफरेंस जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 13-14 क्वेश्चन में से आपका 13-14 क्वेश्चन में से आपका सारे जो नीट का जो एग्जाम है उसमें 45 क्वेश्चन आता है आपका केमिस्ट्री में, तो 45 क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, चैप्टर कम हुआ है। मतलब अब जो 45 जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो जो रेस्ट आपके चैप्टर हैं 20 चैप्टर्स हैं आपके, उसका भी लिस्ट जो है ना हम आपको बना के दे देंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन जो हैं आपके चैप्टर वो आने वाले हैं, मतलब उन्हीं से अब आपका बर्डन जो है ना, जो 10-15 क्वेश्चन जो यहाँ से जो छूटा, इसका बर्डन कहाँ जाएगा, आपका रेस्ट जो पहला का चैप्टर जो पहले जिसको हम लोग स्किप करते थे, जिस टॉपिक को हम लोग छोड़ते थे उस पर जाएगा। मतलब अब वैसे टॉपिक को भी पढ़ना है जो आपका ट्रेंडिंग में नहीं था। फॉर एग्जाम्पल अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, 11th का एक छोटा सा टॉपिक तो नहीं कर सकते हैं, एक सेकंड टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी अगर बात करें तो उसमें अभी जो ट्रेंडिंग चलता आ रहा था, पहले का जो ट्रेंडिंग था और अब का ट्रेंडिंग बहुत अंतर है। पहले जो है ना बोर्स एटॉमिक मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्वांटम, आपका ये क्वांटम नंबर से क्वेश्चन पूछा करता था, डी ब्रॉगली से क्वेश्चन पूछा करता था। इधर का जो 3-4-5 साल का जो आपका ट्रेंड है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला जो पोर्सन है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपका कह सकते हैं कि डुअल नेचर वाला आपका था, वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से क्वेश्चन पूछ रहा था, और क्वांटम नंबर से तो खैर हमेशा पूछता है। मतलब आपका ट्रेंडिंग में नहीं था, कौन सा बोर्स एटॉमिक मॉडल से जो क्वेश्चन था जो पहले पूछा जाता था, अब उतना नहीं पूछा जा रहा था। मतलब इस साल जो आपका 24 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें समझ लीजिए कि मान के चलिए कि ये सब टॉपिक जो छूटा हुआ था वहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। इसलिए जो क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं वो जो करंट ट्रेंडिंग को जो फॉलो कर रहे हैं कि ये चैप्टर से इसी पोर्शन से क्वेश्चन आ रहा है, इस पोर्शन को बनाएं, अच्छी बात है, आप उस ट्रेंडिंग को फॉलो कर रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज है। और आप 12th के बच्चे हैं, आप ड्राइविंग सीट पे हैं, आपके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। क्यों? क्वेश्चन भी नया, कहीं कोई क्वेश्चन बैंक आपको ऐसा नहीं बताएगा, कोई भी संस्थान या कोचिंग या कुछ भी बुक आपको ये गारंटी नहीं बोल सकता है कि यही क्वेश्चन इस तरह से आने वाला है। समझ में आ रहा है? तो मतलब चेंज हुआ है तो पहला चेंज है, चेंज का नुकसान भी है तो फ़ायदा भी है। अब फ़ायदा क्या है कि हमारा इतना चैप्टर रिड्यूस हो गया तो हमारा सिलेबस थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान ये हो गया कि अब जो टॉपिक हम लोग स्किप भी करते थे ना, उसको आप स्किप करने का कोशिश भी मत कीजिएगा। जितना चैप्टर पढ़ें उन सारे टॉपिक्स को बनाएं और प्रीवियस ईयर पे जो पहले जो ट्रेंडिंग पूछा जाता था, जो पहले पूछा जाता था, उस पर थोड़ा फोकस करें, जो आपका चैप्टर आने वाला है 20 चैप्टर। समझ में आया? कोई दिक्कत? 11th के बच्चे समझ सकते हैं, आपके पास अभी टाइम है, आप अगले साल जो पेपर आएगा उससे एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा जो चैप्टर डिलीटेड है उसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन, किस किस टाइप का क्वेश्चन आपका नहीं आया। ध्यान दीजिएगा, डिलीटेड वाले में भी थोड़ा सतर्क करना चाहते हैं। अब ये बातें मतलब हम आपको एज ए सजेशन दे रहे हैं, आप मानेंगे फ़ायदा करेगा आपको। क्या फ़ायदा करेगा यहाँ समझिएगा।
जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें, स्टेट ऑफ मैटर की बात करें, तो स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग पढ़ते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं। तो क्या आइडियल गैस इक्वेशन, डिफ्यूजन पढ़ते हैं, इफ्यूजन पढ़ते हैं, आपका रियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं। तो क्या ये सब अब हमारा क्वेश्चन नहीं आएगा इससे? तो इससे तो नहीं आएगा। लेकिन इसी पीवी इक्वल टू एनआरटी को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? हाइब्रिड ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, तो वहाँ तो पढ़ना ही होगा। तो इस चैप्टर को आप स्किप मत कीजिए, हम तो यही कहेंगे, हमारे राय में तो यही है कि आप इसको स्किप मत कीजिए, इसको आप अपने सिलेबस में रखिए। हाँ, कोशिश कीजिए कि आप लास्ट में पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि हम 12th के बच्चे फिर से कह रहे हैं कि आप चूंकि ड्राइविंग सीट पे हैं, इसलिए आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस हैं, जो आपका रिलेट कर रहा है पोर्शन थर्मोडायनेमिक्स को, केमिकल इक्विलिब्रियम को, ठीक है, इक्विलिब्रियम में भी आपको थर्मोडायनेमिक्स पीवी इक्वल टू एनआरटी से आपका वहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, केसी और केपी का रिलेशन जो लाते हैं उसको यूज करके करते हैं, ठीक है। तो एक बार हम तो कहेंगे कि इस चैप्टर को थोड़ा अगर आप पढ़ लें तो ठीक है, डीप में नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, डिफ्यूजन इफ्यूजन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, स्किप कर दें। लेकिन पीवी इक्वल टू एनआरटी मतलब आइडियल गैस इक्वेशन को तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। सॉलिड स्टेट बताइए, सॉलिड स्टेट जो है आपका, ये आपका रिलेट नहीं है, तो इसको आप पूरी तरह से स्किप कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका जो पूछने का जो पोर्शन है आपका क्रिस्टल, आपका सॉलिड, टाइप सॉलिड का, उसका लैटिस, उसका ब्रेविस लैटिस कितना है, आपका ज्योमेट्री कितना है, शेप क्या है, एफसीसी बीसीसी, तो ये सब आपका यहाँ से डिफेक्ट्स क्वेश्चन तो आता था, 2 क्वेश्चन तो फिक्स था, मिनिमम की बात कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन तो फिक्स था। लेकिन चलिए तभी नहीं है तो ठीक है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं, आसानी से आप इसको हटा सकते हैं कि इसको अगर नहीं भी पढ़ेंगे 12th वाले बच्चे तो कोई दिक्कत नहीं है। तब है सरफेस केमिस्ट्री, थियोरेटिकल पोर्शन था, सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन बनता था, इसको भी अगर आप डिलीट कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपका ज़्यादा आपको हार्म नहीं करेगा, क्योंकि इसका रिलेशन ज़्यादा नहीं नजर आ रहा है आपको। थियोरेटिकल चैप्टर था, एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन और बाकी सब जो है ना, यही सब टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ना था हम लोग को। सरफेस एक्चुअली सरफेस केमिस्ट्री है क्या, सरफेस फिनोमिना, एडजॉर्प्शन पढ़ते हैं, तो इसको नहीं पढ़ सकते हैं। देखिए अब आइए इस ब्लॉक पे, जब आप इस ब्लॉक पे आते हैं तो भाई पीरियोडिक टेबल तो डिलीट नहीं किया है ना, ठीक है। तो जब पीरियोडिक टेबल डिलीट नहीं किया है तो आप ये तो नहीं कर सकते हैं ना कि इस ब्लॉक को पढ़ेंगे ही नहीं पढ़ेंगे। तो भाई इस ब्लॉक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, मतलब आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, पीरियोडिसिटी पढ़ना है, आपको पी ब्लॉक पढ़ना है, आपको डी ब्लॉक पढ़ना है। और देखिए सीबीएसई जो है पी ब्लॉक को डिलीट कर दिया 12th के पोर्शन से, और एनटीएस जो है वो उसके साइड पे है कि एस ब्लॉक नहीं आ रहा है, मतलब पी ब्लॉक तो आ ही रहा है, और सीबीएसई पी ब्लॉक नहीं पढ़ने के लिए कह रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर ऐसे चलेगा तो हौच पौच होकर रखा हुआ है जिंदगी, समझ रहे हैं। तभी क्या है, एस ब्लॉक को आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल तो पढ़ना ही है, पी ब्लॉक पढ़ना ही है, डी ब्लॉक पढ़ना ही है, वहां से तो क्वेश्चन आपका आ ही रहा है। तब है कि एस ब्लॉक, चूंकि पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो उसमें सारे ब्लॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। तब इस ब्लॉक में क्या पढ़ते हैं हम लोग, तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोग भी स्किप नहीं कीजिएगा, इसलिए इस चैप्टर को भी आप पढ़ के रखें। किसको? एस ब्लॉक को। एस ब्लॉक को पढ़ेंगे, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को इग्नोर नहीं करें। हाँ, क्या इग्नोर कर सकते हैं या उस नोट्स को अलग कर दीजिए आप अपने नोट से, लास्ट के समय में थोड़ा देख लीजिएगा, रिव्यू कर लीजिएगा। किसका? तो एस ब्लॉक के जो कंपाउंड्स हैं, कुछ कंपाउंड्स थे, उनका प्रिपरेशन, उनका केमिकल प्रॉपर्टी, तो उस चीज को आप जो है ना अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो टोटली एस ब्लॉक से रिलेटेड था। पीरियोडिसिटी में उतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं हम लोग, खाली फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी आप जो है ना पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं तो उसको स्किप नहीं करना है। समझ में आ रहा है? तब अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन में आपको पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या पढ़ना है आपका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। तो वो हार्डनेस, इसमें जो क्या हमको स्किप करना है, हार्डनेस वगैरह जितना भी था लास्ट में स्किप कर दीजिए। स्टार्टिंग का जो था आपका कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण आपका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट प्रॉपर्टी जो चेंज करता है वो इनऑर्गेनिक में कंपाउंड में भी देखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी देखना है, आपका फिजिकल में तो ये पेपर आपका है ही यहाँ पे। तो समझ में आ रहा है कि अगर पूरी तरह से अगर आप इसको डिलीट कर दें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आप नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में भी आपको पढ़ना है, बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। तो हम तो यही कहेंगे कि पूरी तरह से नहीं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लीजिएगा। किसको? हाइड्रोजन बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स को, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, इवन इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द रहता है। तो जो ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, हाँ वाटर का हार्डनेस वगैरह ये सब करने का जरूरत नहीं, उसको स्किप करिए, उसको पूछिए। समझ में आया? तब आ जाइए इधर
मेटलर्जी स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पॉलीमर स्किप कर दीजिए, केमिस्ट्री नेबुलाई स्किप कर दिए, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये सब स्किप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तब है कि ये सब में ये 3 चैप्टर का जो डिलीटेड है उस पर आपको इस तरह से ध्यान दीजिएगा तो आपका काम होगा, क्योंकि आप 12th में हैं, ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कोशिश कीजिए इस तरह से। आप वही है, कह सकते हैं ना कि ड्राइविंग सीट पे हैं, हल्का सा चूक हुआ आपका, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली सिस्टम है यहाँ पे, कि थोड़ा सा भी आप अगर चूक किए तो यह कहानी आपका क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिए कि जो डिलीटेड पोर्शन है उसमें से क्या छोड़े हैं और क्या नहीं छोड़े, ये आप एनालाइज करिए इस तरह से। कहीं कोई बुक में स्पेशली करके तो नहीं दिखने वाला है, ये अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए कि भाई जो चैप्टर रिलेटेड है एक दूसरे से उसको तो स्किप नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि एक चैप्टर को डिलीट नहीं किया, एक चैप्टर कर दिया है तो पूरा, ऐसे एस ब्लॉक अगर खत्म करता तो पूरा पीरियोडिक टेबल ही खत्म कर दीजिए ना, इनऑर्गेनिक खत्म कर दीजिए, तब ना हम कह सकते थे कि हाँ चलो एस ब्लॉक नहीं पढ़ना है। लेकिन पी पढ़ना है, पीरियोडिसिटी पढ़ना है, आपको डी पढ़ना है, आपका सब तो पढ़ना ही है, एस ब्लॉक नहीं पढ़ना, तो क्या स्किप करे, तो एस ब्लॉक के कंपाउंड्स को स्किप कर दीजिए। समझ में आ रहा है? इस तरह से करें, काम आएगा। हमारा एक सजेशन है, मान के देखिए, जहां तक लग रहा है हमें सही होगा। ठीक है, थैंक यू।